नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबरों में। आज तारीख है 10 फरवरी 2026, दिन मंगलवार। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। बिहार में हर ब्लॉक में कॉलेज, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। बिहार से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी 534 ब्लॉकों में एक एक कॉलेज खोलने का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण युवाओं को घर के पास ही उच्च शिक्षा मिलेगी। महिलाओं और पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसे बिहार में शिक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का पटना दौरा। राजनीतिक हलचल के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज पटना पहुंचे। अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका पहला बिहार दौरा है। उन्होंने पार्टी कार्यालय में विधायकों और संगठन पदाधिकारियों से मुलाकात की। कल वे विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होंगे। इस दौरे को एनडीए एकजुटता से जोड़कर देखा जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मधेपुरा मिड डे मील मामला, 70 से ज्यादा बच्चे बीमार। मधेपुरा से चिंताजनक खबर। सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 70 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं और भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। प्रशासन ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू। लखनऊ से अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। सरकार ने विकास, कानून व्यवस्था और आर्थिक मजबूती को अपनी प्राथमिकता बताया। वित्त मंत्री 11 फरवरी को बजट पेश करेंगे। यह सत्र 20 फरवरी तक चलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा में हंगामा, कार्यवाही स्थगित। संसद से बड़ी खबर। लोकसभा में हंगामे के कारण कार्यवाही कुछ ही मिनटों में स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने बजट चर्चा से पहले बोलने की मांग उठाई, जिस पर तीखी नोकझोंक हुई। राज्यसभा में चर्चा जारी है। राजनीतिक टकराव और तेज होता दिख रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा में टूरिस्ट वीजा का मुद्दा। पटना विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। टूरिस्ट वीजा पर बिहार आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर सुरक्षा और जांच पर सवाल उठे। सरकार ने कहा कि सभी मामलों में कड़ी जांच की जा रही है। अन्य संवेदनशील मुद्दों पर भी सदन में तीखी बहस हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाई स्पीड रेल की घोषणा, यूपी और बिहार को फायदा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बड़ी खबर। हाई स्पीड रेल परियोजनाओं के तहत दिल्ली वाराणसी सफर समय घटने का दावा किया गया है। प्रस्तावित कॉरिडोर से उत्तर प्रदेश और बिहार के कई शहरों को सीधा लाभ मिलेगा। कनेक्टिविटी बढ़ने से व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में घना कोहरा, सड़क हादसों में बढ़ोतरी। मौसम अपडेट। बिहार के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी कम होने से सड़क हादसों की संख्या बढ़ी है। दरभंगा और आसपास के इलाकों में खास असर देखा गया। मौसम विभाग ने सतर्क रहने और धीमी गति से वाहन चलाने की सलाह दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव गिरफ्तारी मामला, सियासी बवाल। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। पुराने मामले में गिरफ्तारी के बाद जमानत सुनवाई टल गई। विपक्ष ने इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया है। इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी का दावा, यूपी अब मजबूत राज्य। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य अब पिछड़ेपन से बाहर निकल चुका है। उन्होंने कानून व्यवस्था और आर्थिक प्रगति को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। बजट सत्र में इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के संकेत मिल रहे हैं। तो ये थी आज की उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ी बड़ी खबरें। ऐसे ही हर ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूँ स्टेट अलर्ट। नमस्कार।